मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूला बताएंगे। किताब का नाम है केसी सिन्हा। देखेंगे फार्मूला नंबर 1 में है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में सवाल फॉर्मूला है कि साइन ए माइनस बी बराबर बनता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यह फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे फार्मूला 3 है, तो फार्मूला नंबर 3 में देखेंगे कि कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर देखेंगे फार्मूला नंबर 4 कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये भी फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे फार्मूला नंबर 5 है, तो देखते रहेंगे यहाँ पर कि tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। फिर देखेंगे फार्मूला नंबर 6 है tan ए माइनस बी बराबर बनता है tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये भी फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे फार्मूला आगे वाला देखेंगे, तो फार्मूला आगे वाला देखेंगे 7 नंबर फार्मूला है कॉट ए प्लस बी बराबर बनता है फार्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अब बटा बनता है कॉट बी प्लस कॉट ए। फिर देखेंगे फार्मूला नंबर 8, देखते रहेंगे यहाँ पर कॉट ए माइनस बी बराबर बनता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अब बटा बनता है कॉट बी माइनस कॉट ए। ये भी फार्मूला आपको बन के तैयारी हो गया, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे फार्मूला नंबर 9 है साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाता है। फिर देखेंगे इसमें इसका फार्मूला बनता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर। अब देखते रहेंगे फार्मूला नंबर 10 है, तो 10 में देखेंगे कि tan ए प्लस बी प्लस सी बराबर बनता है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी बटा
1 माइनस tan A से tan B में गुना करेंगे, 1 माइनस tan A इंटू tan B माइनस फिर tan A से tan C में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो होगा tan A इंटू tan C, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर tan B से tan C में गुना करेंगे तो हो जाएगा tan B इंटू tan C। यह फार्मूला बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। डिग्री का मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में अभी क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जाम्पल केसी सिन्हा की किताब से कुछ हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, जो इस प्रकार है। एग्जाम्पल एक है कि cos 15 डिग्री, तो देखते रहेंगे cos 15 डिग्री के लिखने का तरीका देखेंगे। अगर cos 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो cos 15 डिग्री बनेगा। तो फॉर्मूला है कि cos A माइनस B, तो cos A माइनस B का फॉर्मूला बनता है cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे cos 45 डिग्री का मान बनता है 1/√2 गुने cos 30 डिग्री का मान बनता है √3/2 प्लस साइन 45 का मान बनता है 1/√2 गुने साइन 30 डिग्री का मान बनता है साइन 30 का मान बनता है 1/2। अब देखते रहेंगे, इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो 2√2 और 2√2 दोनों में है, तो 2√2 एलसीएम निकल जाएगा। तो 2√2 से इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 रहेगा। फिर देखेंगे 2√2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अगर इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे। अगर पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 देखेंगे कि साइन 105 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे आंसर में देखते रहेंगे लिखने का तरीका कि साइन 105 डिग्री, तो साइन 105 डिग्री का लिखने का तरीका हो जाएगा साइन, अगर 60 डिग्री में अगर 45 डिग्री जोड़ देंगे तो साइन 105 डिग्री हो जाएगा। तो फार्मूला बन के तैयारी होगा कि साइन A प्लस B का, तो इसका फार्मूला बनता है कि साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B। तो B की जगह पर 45 डिग्री, फिर से समझ लेंगे, यानी साइन A की जगह पर 60 है, B की जगह पर 45 है। सेम इसी प्रकार से A की जगह पर 60 है, B की जगह पर 45। अब देखते रहेंगे, इसको बारी बारी से मान को पुट करेंगे तो साइन 60 का मान होता है √3/2 गुने साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 गुने साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब देखते रहेंगे भिन्न के जोड़ निकलेगा तो 2√2 और 2√2 लघुत्तम निकल जाएगा 2√2। अब 2√2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे इसी प्रकार से 2√2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे ऊपर में तो 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे
एग्जाम्पल 2 है, तो 2 में है कि tan 105 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसको देखेंगे, लिखने का तरीका होगा से देखेंगे कि tan 105 डिग्री, तो tan 105 डिग्री के देखेंगे, इसको लिखने का तरीका होगा tan 60 डिग्री में अगर 45 डिग्री जोड़ देंगे तो tan 105 डिग्री बन जाएगा। तो देखते हैं कि tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है कि tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो सेम इसी पर हम इसी फार्मूला पर इसको हम ढाल देंगे, तो जाएगा tan a एक जगह पर 60 डिग्री है प्लस tan b की जगह पर 45 डिग्री है बटा 1 माइनस tan 60 डिग्री इनटू tan 45 डिग्री हो जाएगा। देखते रहेंगे, tan 60 का मान बनता है √3 प्लस tan 45 के मान बनता है 1 माइनस tan 60 का मान बन गया √3 और tan 45 का मान बन जाएगा 1। फिर देखेंगे यहाँ पर √3, देखते रहेंगे यहाँ पर कि हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। अब देखते रहेंगे, इसको हम पर में हर गुना करनी करेंगे, तो √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, यह माइनस है ना, तो इसको पर में करण करने के लिए माइनस को प्लस करके अंश एवं हर में बारी बारी से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दोनों सेम अंक है, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 3 और 1 4 बनेगा, ठीक है ना। तो 4 प्लस 2√3 बटा 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, इसमें से 2 कॉमन टर्म निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बच जाएगा यहाँ पर 2 प्लस √3 बटा 2, ये अंश एवं हर कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस √3, यह इसका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल 3 है, मान ज्ञात करें। तो सवाल है कि साइन n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 12, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि अगर n का मान यहाँ धनात्मक यानी 1 रख देते हैं, मान 1 रख देते हैं, तो आप देखते रहेंगे कि साइन, ठीक है ना, n पाई प्लस n के जगह पर हम -1 n के जगह पर 1 रख देते हैं, ठीक है ना। ये पाई बटा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, तो साइन n पाई प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये पाई बटा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इस साइन हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर थीटा बनता है, यानी यहाँ हो जाएगा पाई बटा हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि साइन पाई का मतलब होता है 180 बटा 12। अब 12 से भाग करेंगे 180 में, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान को देखेंगे कि साइन 15 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे साइन 15 डिग्री लिखने का तरीका कितना हो जाएगा। साइन 60 में से या साइन 45 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो 15 डिग्री बच जाएगा। अब देखते रहेंगे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन a एक जगह पर है 45 डिग्री,
इंटू कॉस बी, बी के जगह पर है 30 डिग्री। फिर देखेंगे ए माइनस बन गया, फिर बनता है फॉर्मूला में कॉस ए, तो ए के जगह पर है 45 डिग्री और बी के जगह पर यह साइन बी, तो साइन बी के जगह पर है 30 डिग्री। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। साइन 45 का मान बनता है 1/√2 और कॉस 60 का मान बनता है √3/2 माइनस कॉस 45 का मान बनता है 1/√2 गुने साइन 30 का मान बनता है 1/2। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर हम भिन्न के घटाव करेंगे, तो 2√2 और 2√2 लघुत्तम निकल जाएगा, तो 2√2 लघुत्तम निकल गया। ठीक है ना। तो 2√2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा √3, सेम इसी प्रकार से 1 बच जाएगा। ठीक है ना। ए आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल 4 है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा सिद्ध करना है साइन 2 अल्फा। अब देखते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम एल एच एस ले लेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखेंगे ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन ए के जगह पर अल्फा प्लस बीटा है और बी के जगह पर अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है ना। तो ये बीटा माइनस में है और बीटा ये प्लस में है, तो कट जाएगा, तो अल्फा अल्फा मिलकर हो जाएगा 2 अल्फा। ए आपका RHS सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे एग्जाम्पल 5 है, साबित करें कि कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री बराबर √2 साइन 27 डिग्री। यहाँ देखेंगे इससे सिद्ध करने में थोड़ा मेहनत होगा, अगर RHS से सिद्ध करेंगे तो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम RHS ले लेते हैं, तो RHS है √2 साइन 27 डिग्री। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, √2 हो गया। अब साइन में देखते रहेंगे, अब देखेंगे साइन 45 में से 18 डिग्री अगर घटा देते हैं तो साइन 27 डिग्री बच जाएगा। अब देखते रहेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है साइन ए इंटू कॉस ए, यानी ए के जगह पर ए के जगह पर 45 है और बी के जगह पर 18 है, तो कॉस 18 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा यहाँ पर कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे ये √2 हो गया, साइन 45 के मान 1/√2 बनता है और कॉस 18 डिग्री जहाँ के तहाँ रह जाएगा। सेम इसी प्रकार से कॉस 45 के मान बनता है 1/√2, यहाँ हो जाएगा साइन 18 डिग्री। ठीक है ना। अब देखेंगे 1/√2 1/√2 दोनों में कॉमन टर्म है, तो 1/√2 कॉमन निकल गया, तो बच जाएगा यहाँ पर कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। तो अंश हर दोनों बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। यही आपका LHS सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे
एग्जाम्पल 6 है, साबित करें कि साइन एक्स प्लस वाई बटा साइन वाई एक्स माइनस वाई बराबर, सिद्ध करना है कि tan एक्स प्लस tan वाई बटा tan एक्स माइनस tan वाई। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे, ठीक है ना। तो एल एच एस में देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई बटा साइन एक्स माइनस वाई। अब देखते रहेंगे साइन ए प्लस बी बटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। अब देखते रहेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बी की जगह पर वाई है, यहाँ प्लस है तो प्लस बनेगा। आप देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस ए की जगह पर एक्स है और साइन वाई और बी की जगह पर वाई है। सेम इसी प्रकार से नीचे वाला के देखते रहेंगे, इसका भी फॉर्मूला बनता है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो बी की जगह पर कितना है तो वाई है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अंश तथा हर, अंश तथा हर में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से भाग करने पर, अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई बटा कॉस एक्स और कॉस वाई से भाग करना है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई फिर प्लस हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर भाग करेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से, फिर बटा हो जाएगा। फिर देखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई में भाग करेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से, फिर माइनस है। फिर देखेंगे यहाँ पर कि कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर इसमें भाग करेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखते रहेंगे आप, तो कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। फिर नीचे वाला आप देखेंगे कॉस वाई कैंसिल हो गया और कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ये टैन एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। प्लस में देखेंगे साइन वाई कॉस वाई, ये टैन वाई बन जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से नीचे वाला हम देखेंगे साइन एक्स बटा कॉस एक्स टैन एक्स बनेगा, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस साइन वाई बटा कॉस वाई, तो ये बन जाएगा यहाँ पर टैन वाई, ए आर एच एस सी होके आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा है सवाल का जवाब, तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।